नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को उनकी नीतियों और नए नए प्रयोग के लिए जाना जाता है। अपने शासनकाल में नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के मिसाल दिए गए हैं और कई राज्यों ने अपनाए हैं, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार ने भी अपनाया है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिसको लेकर के परेशानियां बढ़ जाती हैं और उस पर चर्चा भी शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जब राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जो बातें कही थी और उस पर अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में पूरी कहानी ही बदल गई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात को रखा था, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा था कि वो सरकार अगर उनकी आती है तो वो आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी फंसते हैं तो इससे नीतीश कुमार पर भी असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, हम आपको विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। इस बात को कहते हुए पंकज पाठक ने कहा था कि राहुल गांधी का ये बयान मुस्लिम समुदाय को खुश करने और हिंदुओं से उनकी संपत्ति छीनने के लिए किया गया है, जिससे वो बहुत आहत हुए। इसी वजह से उन्होंने राहुल के खिलाफ याचिका दायर कर दी। आपको बता दें कि अब इसके आगे की कहानी समझिए। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हमारी सरकार आने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, उसी आधार पर अधिक संपत्ति वाले से लेकर कम संपत्ति वाले को दी जाएगी। हालांकि राहुल गांधी सरकार नहीं बना सके और इसके साथ साथ कांग्रेस के मंसूबों पर पानी तो फिर ही गया, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान का चुनाव के दौरान भी जमकर विरोध हुआ था। हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा था कि राहुल गांधी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे हिंदू समुदाय में भय का माहौल पैदा हो रहा है। इसके बाद बरेली कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर कर दिया था। याचिका को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने बताया, इस बयान से दो समुदाय के लोग के बीच दरार पैदा होती है, डर का माहौल भी बनता है। विपक्षी राजनीतिक अनुचित लाभ के लिए वर्गों को सीधे सीधे उकसाने के लिए लोगों को इस तरह का पॉलिटिकल जो कहा जाए तो शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कहीं से ठीक नहीं है। इसके लिए राहुल गांधी को दंड दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता पंकज पाठक के वकील अनिल द्विवेदी ने जिला जज की अदालत में राहुल गांधी को हाजिर होने की बात कही थी, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ऐसे में उनको एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। 17 जनवरी को वह खुद आए या उनके वकील कोर्ट में आकर के अपनी दलील पेश करें। अब इसकी सुनवाई जो है एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। मंगलवार को इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस पूरे मामले को। इस मामले के बाद अब हम आपको दूसरी कड़ी बताते हैं। इसको लेकर के जहां एक तरफ इस आर्थिक सर्वेक्षण की बात कह के राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब कोर्ट के चक्कर काटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में इसी तरह की बात ऑलरेडी नीतीश कुमार कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने जातीय गणना भी कराया और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया। इस पूरे मामले को लेकर के अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस तरह की बात करने वाले लोगों को भी इसके जद में आना चाहिए। इससे पहले हम आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान के मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी को पेश करने की बात कही गई थी। बरेली में सुभाष नगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक के वकील ने यह मामला दर्ज कराया था और इसके लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। सांसद विधायक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत ने पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिस पर सत्र एवं न्यायाधीश सुधीर कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ फौजदारी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए इस साल 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। अदालत ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए राहुल गांधी और 17 जनवरी को अगली तारीख दी गई है। याचिकाकर्ता पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने एक समुदाय को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया था। अब इस पूरे मामले पर चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि क्या अब राजनीतिक बयान देने के बाद भी इस तरह की बातें होंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की जहाँ तक बात राहुल गांधी ने की थी, उसको लेकर के बिहार में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बिहार से 11 दलों के 13 विधायकों के साथ और प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उन्होंने जातीय गणना कराने की बात की थी, और जातीय गणना का जब इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी ने, तो बिहार में इसके लिए एक कानून पारित किया गया और इसको बिहार में ही कराए जाने की बात कही गई। बिहार में ये कानून पास भी हुआ और जातीय गणना भी हो गई है। जातीय गणना के साथ साथ जो बाकी के सर्वेक्षण रिपोर्ट हैं वो भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं, और इस रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ बाकी के सामाजिक और लैंगिक भी सर्वेक्षण हुए हैं। बात इतनी ही नहीं है, चुनाव के दौरान 2024 के और कई ऐसे बयान आए थे, कई नेताओं ने बयान दिए थे, जिन बयानों को भी इसके जद में आने की बात कही जा रही है। अब चर्चा इस बात की हो गई है, चाहे मीडिया जगत हो या फिर राजनीतिक गलियारे में, कि आखिरकार इस तरह की बातें और इस तरह के बयानों का मायने क्या है और क्या इस तरह के बयानों में कटुता आनी चाहिए। न्यायालय में मामला दर्ज होने के बाद हालांकि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया से इनकार किया है और अभी तक वो कोर्ट की तरफ गए भी नहीं, मूव भी नहीं किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक ऐसे ही केस में राहुल गांधी को सज़ा दी गई थी और सज़ा के बाद उनकी सदस्यता समाप्त करने की बात की गई थी। ये पूरा का पूरा मामला इतना किरकिरी करा गया भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों का, जो कि काफ़ी कहा जाए तो चर्चा का विषय बना हुआ था। इन सब के बाद अब ये जो मामला सामने आया है यूपी कोर्ट में, उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि जब राहुल गांधी के इतना बोलने पर ही उनको उन पर केस दर्ज किया जा सकता है, उन्हें अदालत में घसीटा जा सकता है, तो क्या नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने जिस तरह से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, आर्थिक सर्वेक्षण कराया और लोगों की संपत्ति भी उन्होंने बताई, इतना ही नहीं, जातीय आधार पर कराए गए जनगणना को लेकर के भी अब कई रिकॉर्ड जो हैं और रिपोर्ट हमारे सामने हैं। इन सभी बातों को लेकर के अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब आगे होना क्या है। हम आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, और इसको लेकर जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को के एक छोटे से बयान या इस बयान को लेकर के बरेली के सुभाष नगर निवासी ने जिस तरह से राहुल गांधी पर मुकदमा दायर किया, एफआईआर दायर किया, उसके बाद से ये चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। अब इस चर्चा को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई है, और राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने के साथ साथ नीतीश कुमार के साथ साथ और भी जहाँ जहाँ इस तरह के सर्वेक्षण और इस तरह के रिपोर्ट पेश किए गए हैं, उन सभी को कहा जा रहा है कि इसके जद में लेना चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, जबकि राहुल गांधी ने तो सिर्फ बयान दिया है, बाकी के लोगों ने इस तरह के सर्वेक्षण करा लिए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को लेकर के अब 17 जनवरी को राहुल गांधी पेश होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अभी तक अनुत्तरित है। 7 तारीख को जब राहुल गांधी को पेश होना था तो उन्होंने अदालत में जाने से इनकार कर दिया या फिर नहीं गए। उसके बाद से ये मामला जो है एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है, उसी एमपी एमएलए कोर्ट में जिसने पहले इस एफआईआर को लेने से मना कर दिया था। अब देखना होगा कि इसके क्या मायने निकलते हैं और अदालत इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि इसके संज्ञान लेने के बाद और कई बातें खुल करके सामने आएंगी, और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कई लोग इसके जद में आएंगे। अगर राहुल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो निश्चित रूप से अदालत कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है, और ऐसा होने पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी इस जद में आएंगे, क्योंकि कई दलीलें हैं। राहुल के वकील भी इस पर अपनी दलील जरूर पेश करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681